brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। डीएसपी तेरी कब्र खुदेगी। डीएसपी तेरी कब्र खुदेगी। डीएसपी तेरी कब्र खुदेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। एक प्रकरण 46/25 का अनुसंधान एसएचओ खेतड़ी स्वयं कर रहे थे। वो लगभग 200 से 250 बोरे गुआरगम की चोरी से संबंधित था। उसमें पूर्व में एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, जिसको कि आज ही जेसी करवाया गया। उसका पीसी रिमांड आज समाप्त हुआ। उससे कोई 10-15 बोरी गुआरगम बरामद हुआ। उससे पूछताछ में अन्य उसके साथियों के नाम आए, जिसमें जो मृतक पप्पू मीणा है, इनका भी नाम आया। इनको भी पूछताछ के लिए खेतड़ी पुलिस कल लेकर के आई और पूछताछ के दौरान ही रात में लगभग 10-साढ़े 10 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। तत्काल उनको खेतड़ी के सरकारी चिकित्सालय में वास्ते इलाज ले जाया गया, जहां से उनको रेफर करके सरकारी अस्पताल झुंझुनू बीडी के भिजवाया गया। और यहां जब तक एम्बुलेंस लेकर के आती, यहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये मोटी सी घटना है, जिसमें कल रात से मेरे द्वारा तमाम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा आज खेतड़ी थाने के एसएचओ, जो सीआई रैंक का अधिकारी है, एक सब इंस्पेक्टर एवं अधीनस्थ निजामपुर चौकी जो उसका हिस्सा है, मिला करके 33 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह हमारे पुलिस लाइन एवं अन्य थानों पे कुछ लोग जो मौजूद थे, लगभग 30 आदमियों को वहां की कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चले थाने की प्रतिदिन की, उनको लगाया भी गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस संदर्भ में जब कोई कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है, तो कुछ निर्देश है। मैं कटिबद्ध हूं इस बात के लिए, जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश हैं, उनकी अक्षर अक्षर पालना सुनिश्चित हो सके। उस पालना में बॉडी का पोस्टमार्टम जो है, मृतक का पोस्टमार्टम है, वो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के देखरेख में होगा, जो हमारे द्वारा जिसकी की नियुक्ति माननीय कलेक्टर के माध्यम से हमने करवाई है। बोर्ड से होगा, 3-4 डॉक्टरों का बोर्ड होगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। ये गाइडलाइंस जो दी हुई है, इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। अब ये जांच भी बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जिसको एक प्रकरण में अभियुक्त या मुलजिम के रूप में वास्ते तफ्तीश पुलिस लाई थी, और किन्हीं परिस्थितियों में उसका देहांत होता है, तो वो प्रभावित ना हो किसी भी प्रकार से, उसके भी अपने अधिकार हैं। और न्याय का सिद्धांत सर्वोपरि रहे, उस पर भी लागू हो। जो मृतक है वो मुलजिम होगा, ये अलग बात है। पूरे थाने को लाइन हाजिर किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति थानाधिकारी से लेकर नीचे तक इस जांच प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके। मेरे द्वारा अलग से एडिशनल एसपी मुख्यालय को इस संदर्भ में जांच दी गई है कि वो पता करें
कि इस समस्त 33 जो लोग कार्यरत थाने में थे, निश्चित रूप से सबने तो पूछताछ की नहीं होगी, कुछ लोग इस केस से जुड़े होंगे, कुछ लोग लाए होंगे, जो भी है, ताकि बारीकी से पता लग सके यदि किसी पुलिस कर्मचारी की या अधिकारी की कोई गलती या बदयांती है तो लाइन हाजिर के अतिरिक्त भी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के देखरेख में संपन्न होगी और अंततः वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे बाद पोस्टमार्टम। आज की तारीख में मृतक की कार्रवाई आगे बढ़ सके उसके लिए एक मर्ग 2/25 खेतड़ी थाने पे जो नए SHO हैं उनके द्वारा दर्ज करवाई गई है। अभी पुलिस प्रशासन, मृतक के परिवारजन, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के बीच में खेतड़ी थाने पर वार्ता चल रही है। जैसा आगे की परिस्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उसी को लेकर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और उनका जो प्रतिनिधिमंडल है उसके बीच में वार्ता चल रही है। हमारी संपूर्ण और समस्त प्रकार की सहानुभूति मृतक और उसके परिवार के साथ है। जो कुछ भी संभव हो पाएगा वो मैं मृतक परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए हम करने का पुलिस और प्रशासन प्रयास करेगी, ताकि आगे की जो न्यायिक और अनुसंधानिक कार्रवाई है पोस्टमार्टम इत्यादि की, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। अत्याचार इस तरीके से पुलिस के द्वारा होना, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। 6 तारीख को पुलिस वहां से नयाबाद से अपनी बहन के वो रिश्तेदारी में आया हुआ था। एक रिश्तेदार की तो हर लोग ही इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस वहां से बेरहमी से उसको उठा के लाई है और उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियां उठा लाई। लेकिन अब जाकर के और कल पता चला है, आज सुबह पता चला है कि उसकी कंडीशन खराब है, घर वालों को धोखे में बुला रहे हैं और वो मर गया कल ही शाम को। यहाँ पे हमारी सबसे पहली मांग ये है, 6 तारीख को पुलिस वाले वहां पे गए और उन्हें न कोई गिरफ्तारी दिखाई, कुछ नहीं। वहां जितने पुलिस वाले गए उन सबके खिलाफ और जो घटना हुई है उन सबके खिलाफ FIR दर्ज हो 302 में दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करेंगे। पहली तो मांग ये है हमारी। दूसरी बात, 8 तारीख को ये परिजन मिलने के लिए आए, उस टाइम पे भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है और उस टाइम पे जितने पुलिस वाले उनके साथ में व्यवहार किया घर वालों के साथ में कि जाओ आपको चिड़ावा लेके गए उसको तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पुलिस जिसको हम रक्षक ही भक्षक बन रही है, तो उनको भी मुलजिम मान करके और गिरफ्तार होने चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी है कि इस परिजन 28 वर्ष का बच्चा जिसको इन्होंने पीट के मार दिया, उसके पीछे भरा पूरा परिवार है, वो कैसे चलेगा? इनकी गलती है। 1 करोड़ रुपए की मांग हम करते हैं उस परिवार को चालू रखने के लिए। तीसरी बात हमारी है कि उस परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। चौथी मांग हमारी ये है कि 1 करोड़ रुपए देंगे और टोटल ये चारों मांग हमारी मान ली जाएगी, वो हम लिखित में लेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बहुत धोखे हुए हैं। क्यों ये पुलिस हमारे पीछे क्यों लगी हुई है? नयाबाद में मार दिया, पिछले दिनों यहाँ पे दलेलपुरा में एक मीणा की गोली मार दी। तो ये जनजाति समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक 28 साल का नौजवान दुनिया से जाना और पुलिस की लाठियों से अंग्रेजों की तरह व्यवहार किया, उसको टॉर्चर किया, बहुत तरीके से बेरहमी से उसको पीटा गया है। और ये सच्चाई है कि कोई कुछ भी छुपाए, वो झुंझुनू BD के अस्पताल में सब नौटंकी है। उसकी मरते यही हो गई और उसको शुरू के अंदर जो SOG या को DST टीम ने उठाया उसको और लगातार 4-5 दिन तक बेरहमी से मारपीट की। आपको बता दें, जानकारी देते हैं, इससे पहले भी नयाबाद गांव के एक बलकेश मीणा को इसी तरीके से मारा गया और हमने एजिटेशन किया था, आंदोलन किया था, उसमें CBI में वो केस चला था और वो सारे सलाखों के पीछे। मैं दावा करता हूं कि इस मामले में भी ये सारे लोग जेल में जाएंगे।